गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट में हम लोगों ने जब क्लास की थी उसमें एक्सरसाइज नंबर आपको हम फोर्थ बता रहे थे। तो फोर्थ में हमने जितना लगभग बताया आपको सामने सभी लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने हमसे पूछा तो मैंने उनको डिस्कस भी किया प्रॉब्लम जो भी थे। हम आते हैं जो हम लोग लास्ट टाइम पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आपको एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 4 का मैंने आपको एक पार्ट तो बता दिया था, इसका सेकेंड पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने बार बार कहा कि जब तक हम चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ चीज़ें बार बार हम बोर्ड पर लिखेंगे। उसका रीज़न है कि वो सब चीज़ें बार बार चैप्टर में यूज़ में आएंगी आपको, है ना। तो इतना थोड़ा सा एक बार फिर देख लें और जल्दी से फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आपको बताते हैं, एग्जाम्पल 4 का। देखो तो मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, यदि किसी क्वेश्चन में कहीं ई की पावर आई एक्स लिखा है तो उसको आप कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिखते हो, है ना। ई की पावर आई बराबर क्या था, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स था। और यदि कहीं लिखा है ई की पावर माइनस आई एक्स लिखा है तो ये बन जाता है कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स बन जाता है। एक तो दो चीज़ ध्यान रखनी। दूसरा ये हमने बताया था कि कॉस अगर आई एक्स लिखा होगा तो उसको हम फिर से लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अगर कहीं लिखा है साइन आई एक्स तो उसको लिखा जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। और अगर लिखा है टेन आई एक्स तो टेन आई एक्स को आप लिख सकते हो आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हम बार बार तुमको डेली बता रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आया ना कि अगर एंगल इमेजिनरी है, देखो कॉस एक्स लिखा था, अगर एंगल इमेजिनरी है तो फंक्शन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा। साइन आई एक्स है तो आई साइन हाइपरबोलिक होगा, और टेन आई एक्स तो साइन आई एक्स बटे कॉस आई एक्स से देख सकते हो, आई तो होगा ही होगा। क्लियर। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर आई एक्स करोगे, यहाँ आई एक्स करोगे, यहाँ पर भी आई एक्स करोगे, तो सिर्फ हमने बताया था यदि ई की पावर प्लस एक्स लिखा हो तो उसको कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं। और यदि ई की पावर माइनस एक्स लिखा हो तो उसको लिखा जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही ना। और हमने जो तुम्हें फॉर्मूले बताए थे हाइपरबोलिक में, वो कई बार बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि हमने कहा था अगर साइन स्क्वायर होगा, जो मैंने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमने तो यही पढ़ रखा है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने कहा था जब कभी साइन होगा तो वहाँ साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि आई बाहर आता है ना, स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और तीन फॉर्मूले हमने और बताए थे आपको जो बार बार यूज में आएंगे। कॉस हाइपरबोलिक 2x, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और एक बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक। तो कुल मिलाकर देखो, जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने बताया था आपको कि जो ये फॉर्मूले इतने हम हर रोज़ तुमको बता रहे हैं, लगभग डेली बता रहे हैं, जब जब पढ़ाने आ रहे हैं, कि ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो हमने तुमको लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो जो लोग भी आज मान लो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो लास्ट टाइम वाला वीडियो जरूर देखना। इस टॉपिक में क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो इजीली समझ में आएंगे सारे आपको। एग्जाम्पल 4 हमने लिखा था, देखें ना सब लोग। एग्जाम्पल 4 एक बार हम फिर से बता रहे हैं क्या था। तो उसका एक पार्ट हम बता चुके हैं, वो दोनों पार्ट एक साथ ही बताने पड़ेंगे आपको। देखो लिखा था इफ टेन थीटा प्लस आई फाइव इक्वल टू था कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। कॉस अल्फा प्लस था आई साइन अल्फा। और आपको हमने कहा था प्रूव करना था, हालांकि फर्स्ट पार्ट हम बता चुके, एक बार फिर जल्दी से देखेंगे। थीटा लाना था n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। और इसमें जो बी पार्ट हमको सेकेंड पार्ट चाहिए था, वो चाहिए था ई की पावर 2 फाइव, ई की पावर 2 फाइव इक्वल टू चाहिए था 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को जल्दी ध्यान से देखें। तो हमने एक चीज बताया, 10 वाले क्वेश्चन जब भी करते हैं वो सारे क्वेश्चन करने का तरीका एक ही होता है, हर सवाल करने का। क्या तरीका है समझना। सबसे पहले सोल्यूशन देखो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दो। जो पहला लिखा है क्वेश्चन को लिख लो। लिखो आप 10 थीटा प्लस आई फाइव इक्वल टू लिख दो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। अब इसी का नेगेटिव वाला पार्ट लिखो, 10 थीटा माइनस आई फाइव लिख लो, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। इसकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने कहा था अगर थीटा निकालना होगा तो जोड़ेंगे इसको इस तरह से, लिखेंगे 10 थीटा प्लस आई फाइव थीटा माइनस आई फाइव। इसको मैं जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? देखो ध्यान से, आई फाइव से आई फाइव कट गया,
क्या बचेगा, टेन टू थीटा, थीटा में आ गया टर्म ना, और फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन थीटा माइनस आई फाई, और ये आएगा 1 माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई इंटू आ जाएगा टेन थीटा माइनस आई फाई। सबने फॉर्मूला पढ़ा है टेन ए प्लस बी का, ध्यान दो, टेन ए प्लस बी, ये मान लिया ए है, ये बी है, तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसकी तरह ध्यान से देखो, हमने कहा इस क्वेश्चन में ये जब जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा टेन टू थीटा, क्योंकि आई फाई से आई फाई कट जाएगा। और देखो जब ये दोनों टर्म यहाँ लिखे अपने पास में, अगर इनको आप ऐड करोगे तो ये कट जाएगा ना, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 कॉस अल्फा और नीचे आएगा 1 माइनस, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी, और ये लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो आएगा कॉस अल्फा का स्क्वायर, और देखो माइनस क्योंकि आई स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है आई साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये बन गया 2 कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और ये बना 2 कॉस अल्फा अपॉन 0, यानी क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, ये आ गया टेन टू थीटा इक्वल टू, इन्फिनिटी मिलता है 10 पाई बाई 2 पर, ठीक है भाई, टेन टू थीटा इक्वल टू 10 पाई। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा कि जब इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा है कि टेन थीटा अगर टेन अल्फा के बराबर होगा तो थीटा इक्वल टू जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस अल्फा, ये सबने इतना पढ़ा होगा। थीटा क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा, तो देखो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 2, इसलिए थीटा की वैल्यू आएगी एन पाई बाई 2 और प्लस आएगा पाई बाई 4। तो ध्यान से देखो, ये पार्ट जो पहला पार्ट था, हालांकि तुमको लास्ट में हम बता चुके हैं, हमने दोबारा फिर से एक बार लिखा कि फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, लाना अपने को है e की पावर 2 फाई लाना है। क्या लाना है, e की पावर 2 फाई। अब तुमको फाई चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, तो फाई कैसे आएगा ध्यान देना। फाई लाने के लिए यहाँ पर माइनस करो, तो जब यहाँ माइनस करोगे तो थीटा थीटा कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा 2i5 बन जाएगा, बनेगा 2i5। तो 2i5 बन जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। देखो ध्यान से, ये जो हमने तुमको इतना बताया अभी, तो सबके पास पहले भी वीडियो में था, इसको पहले आप लिख लेना। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करना, इसको पहले इतना लिख लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बार बार ये जरूरत पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले तो हमने तुमको 2-3 बार बताए हुए हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अगला पार्ट कैसे करेंगे इसका समझना सभी। देखो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने तुमको कहा कि हम बार बार सब चीज लिख नहीं रहे हैं। हमका अगर यहाँ माइनस होगा, ध्यान दो, अगर यहाँ माइनस होगा तो थीटा थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 2i5। बोलो आ जाएगा, क्या आएगा, 10 2i5 आ जाएगा, 10 2i5 इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ माइनस होगा तो हमने कहा ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो माइनस करो, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, तो कॉस अल्फा कट जाएगा, ये आएगा 2i साइन अल्फा आ जाएगा, और ये 1 + 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रहेगा 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अभी कर चुके हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल तुम्हारा इमेजिनरी है 10 2i5, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, i 10 हाइपरबोलिक 2 फाई, ये बना 2i साइन अल्फा अपॉन 2। बोलो ठीक है, i से i कट गया, 2 से 2 भी कट गया, यानी अब आ गया अपने पास 10 हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू आ गया साइन अल्फा अपॉन 1 आ गया। तो यहाँ तक तो किसी को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना आप कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम दिया हो, अगर ये 10 हाइपरबोलिक में बन जाए, इधर कुछ भी बनेगा और हमको फाई निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक 2 फाई कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1 लिख लिया। अब जरा गौर करो इस बात पे, तो हमने जब स्टार्टिंग फर्स्ट जब बताया था, ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो बताया था अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी कभी लिखा हो तो इस पर लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, योग और अंतर के अनुपात का नियम।
ए प्लस बी, बोलो ठीक है। बताया था योग और अंतर के अनुपात का नियम, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? तो देखो यही हम इस पे लगाते हैं इसमें, और देखें कितना आ रहा है। ध्यान से देखना सब लोग। हमने कहा सबसे पहले आप देखो ए प्लस बी ए माइनस बी करो, तो बी प्लस ए भी लिख सकते हो। लिखो कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक 2 इक्वल टू लिख लोगे 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। देखो हमने जो ऊपर किया है यहाँ इधर किया वही किया है, ऊपर इसको जोड़ा है बी प्लस ए बी माइनस ए, यहाँ पर डी प्लस सी और डी माइनस सी लिख लिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब एक बात सोचो, तुमको थोड़ी देर पहले भी हमने कहा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी तुमको हम लिख रहे थे, इधर यहाँ समझा रहे तुमको। लिखा था ई की पावर एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। बोलो बताया था ई की पावर एक्स इक्वल टू कॉस हाइपर। मेरा ध्यान से देखो कि जो पार्ट ये लिखा है ये क्या बना, कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 कितना बनेगा, ई की पावर 2 ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस 2 बन जाएगा ना। बोलो ई की पावर 2 ई की पावर माइनस 2। अब दिक्कत यहां पर है कि यदि 1 प्लस साइन अल्फा कभी लिखा होगा तो 1 हटेगा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आप साइन अल्फा को कॉस में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान देना, बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कॉस π/2 माइनस अल्फा लिख लो। देखो ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, चेंज होगा कॉस किस में होगा, साइन में चेंज होगा। तो ध्यान देखो साइन अल्फा आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ऐसे ये भी चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस π/2 माइनस अल्फा लिख लिया इसको मैं। अब तुम सोच रहे हो सर ये बताओ इसको आपने ऐसे चेंज क्यों किया। भाई देखो 1 हटाना पड़ेगा ना, तभी से इसमें 1 कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना। तो क्या करो 1 कैसे हटाओगे भाई, कॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, वही पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। वो लगाने के लिए हमको कॉस बनाना पड़ा, इसलिए साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या करना है, तो कुछ बंदा बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो तो यहाँ तक देखो सब लोगों को क्लियर है, समझ में आ रही बात ये कि हमने इसको घटा, यहाँ पर माइनस किया, माइनस करने के बाद सोल्यूशन ये आया। और जब भी कभी tan बनेगा हम तुरंत इसमें क्या करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, इसका ये पार्ट अब आप सॉल्व करके बता रहे हैं, आगे क्या करना है, इसमें खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये यहाँ पर π/2, देखो जरा सब लोग यहाँ ध्यान दो, इसको लिखा हमने, यहाँ से लिख लिया, लिखा ई की पावर 2 ई की पावर माइनस 2 1 प्लस देखो लिखा है, तो 1 प्लस रखो 2 कॉस स्क्वायर। अच्छा देखो फॉर्मूला आता है कॉस 2 अल्फा। भाई तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना कि cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बोलो यहाँ पर अगर एंगल दुगना यहाँ पर हाफ होता है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर, ये बनेगा π/4 माइनस अल्फा/2। बात समझ गए, एंगल हाफ हो जाएगा। देखो 2 अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा है, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1, और यहाँ रख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस अल्फा/2। और ध्यान से देखो ये 1 से 1 कट गया, यहाँ भी माइनस अंदर ले जाओ, 1 से 1 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये बना ई की पावर 2 ई की पावर माइनस 2 2 से 2 कट गया, ये बना कॉस स्क्वायर π/4 माइनस अल्फा/2, और यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर π/4 माइनस अल्फा/2। बोलो ठीक है, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 भी कट गया। अब देखो ये बना ई की पावर कितना बना 4 और ये बन गया अपने को कॉट स्क्वायर। ध्यान दो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बना, ये बना कॉट स्क्वायर π/4 माइनस अल्फा/2। तो ई की बार हमें 2 निकालना है, ई की पावर 2 आ जाएगा कॉट π/4 माइनस अल्फा/2 आ जाएगा। लेकिन हमको आंसर चाहिए था किसमें, 10 में। अब इसको कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दो, क्या बनेगा, ई की पावर 2 इक्वल टू, इसको लिख दो 10 π/2 माइनस, जितना पार्ट लिखा उसको लिख दो π/4 माइनस अल्फा/2। आप सबने पढ़ा कि 10 90 माइनस थीटा करने पर कॉट थीटा बन जाता है। अब ध्यान से देखो आंसर आ गया, ई की पावर 2 इक्वल टू 10 आ गया। π/2 में से π/4 घटाओगे तो बचेगा π/4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा/2। ध्यान देखो तुम्हारा आंसर यही लाना था तुमको, ई की पावर 2 10 π/4 प्लस अल्फा/2। और यदि फाई चाहिए होगा इसमें तो लॉग ले लो उसका। अगर फाई लिखें, देखो ध्यान से, अगर फाई निकालना हो अपने को, उसका 2 कितना आएगा,
2 फाई इक्वल टू आ जाएगा log 10 इतना आ जाएगा, फाई इक्वल टू 1/2 log आ जाएगा। क्लियर, समझ गए? तो इतना हम कर नहीं रहे, वो समझ जाओगे अपने आप। देखो तो एक्चुअली क्या, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब तुमको सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना होता है तो आपको ये रिजल्ट दिमाग में रखने होते हैं, तो इतना लंबा कैलकुलेशन आप नहीं करोगे। फिर भी कैसे होना सवाल वो हमने आपको बताया। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल 4 हमने बता दिया है, एग्जाम्पल 5 आप खुद करना। क्यों करना? क्योंकि देखो पहला पार्ट तो आराम से निकल आएगा, दूसरे पार्ट में तुम कौन सा जो कुछ आएगा इसी तरीके से करना है। बस अच्छा वहाँ दूसरे पार्ट में ये होगा कि जहाँ साइन अल्फा है वहाँ कॉस अल्फा आएगा। तो जब कॉस अल्फा आएगा तो फार्मूला आराम से 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई -1 लगा लोगे। तो एग्जाम्पल 4 हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट था। 5 आप खुद करोगे, 6 आपको हम बताते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है पेपर में, क्योंकि वहाँ तो याद रख भाई, याद हो जाता है वो, जब सवाल करोगे अपने आप याद जाएगा। जरा एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखते हैं कैसे किया गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 भाई आपके लिए हमने छोड़ा है, उसको कर लेना। नहीं किसी को आएगा तो पूछ लेना, ये ना हो कि नहीं सर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल है, करा हुआ सवाल है, और आपको हम पूरा समझा चुके हैं कैसे करना है क्वेश्चन। अभी इसका एग्जाम्पल 6 भी इसीलिए बता रहे हैं कि आपको कहीं कुछ फंसेगा नहीं, एक ही तरह से क्वेश्चन होने हैं सारे सभी। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है इफ 10 अल्फा प्लस आई बीटा, इफ 10 अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू लिखा है आई। तो कह रहे हैं वेयर अल्फा बीटा आर द रियल देन प्रूव दैट अल्फा इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अल्फा कैसा? इनडिटरमिनेट। आप सब ने पढ़ा होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी की पार अगर लिखते उसमें 0 की पार इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पार, ऐसे जो बनते हैं 1 की पार इन्फिनिटी, सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिनकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। तो कह रहे हैं अल्फा जो बनेगा यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, एंड बीटा जो बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। ये प्रूव करना है अपने को। अब देखो ये एक्चुअली अगर ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया है, अगर आपको इसमें ऑब्जेक्टिव कहें कि ऑब्जेक्टिव आ सकता तो आ सकता। रीजन ये है कि बड़ा इजी ना लिखना, इफ 10 अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आई देन अल्फा इज इक्वल टू, अब लिखेंगे अल्फा π/2 होगा, अल्फा π/4 होगा, अल्फा इंडिटरमिनेट होगा। तो ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको याद ही रहेगा क्या आएगा। ठीक है, चलो देखें क्वेश्चन करना क्या है। हमको अल्फा बीटा निकालने हैं, तो मैंने तुमको अभी बताया था थीटा प्लस आई फाई लिखा था, थीटा फाई अलग अलग चाहिए था, वही यहाँ पे भी करना है। मान लो जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसी को कर लेते हैं। अब 10 अल्फा माइनस आई बीटा को हमने मान लिया, माइनस आई हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब तुमको जैसे मैंने बताया अभी कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको अल्फा निकालना है तो जोड़ोगे, एक बार जोड़ते हैं। देखो इसको हम इस तरह लिखते हैं, 10 अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा, लिख लिया, फॉर्मूला लगा दो, 10 अल्फा प्लस आई बीटा 10 अल्फा माइनस आई बीटा 1 माइनस 10 अल्फा प्लस आई बीटा इंटू आ जाएगा 10 अल्फा माइनस आई बीटा। बोलो ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं? अब देखो यहाँ पर आ गया 10 2 अल्फा, क्या आ गया? 10 2 अल्फा आ गया। जरा देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करें तो आई माइनस आई 1 माइनस आई स्क्वायर। बोलो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? माइनस आई स्क्वायर। आई माइनस आई कितना हुआ? 0। आई स्क्वायर होता है एक्चुअली -1, सबने पढ़ा है कि आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस आई स्क्वायर कितना हुआ? +1। तो भाई यहाँ +1 आएगा तो ये भी तुम्हारा 1 - 1 यानी कि 0/0 का फॉर्म बन गया। तो आप ध्यान से देखो इसमें कोई वैल्यू नहीं निकलेगी ना। सो अल्फा कैसा हो गया? इनडिटरमिनेट हो गया, अल्फा हो गया इनडिटरमिनेट। क्लियर? अच्छा, अब बीटा की बारी आ गई कि बीटा कैसे निकाला जाए। तो हमने तुमको अभी बताया ना कि जब बीटा निकालना होगा आपको तो ध्यान से देखो क्या करना है, घटाओ इसको या माइनस करो, 10 अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। हम एक बार करके थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। लिख दिया हमने 10 अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा 1 प्लस 10 अल्फा प्लस आई बीटा इंटू आ जाएगा 10 अल्फा माइनस आई बीटा। बोलो ठीक है भाई, इतना समझा रहा है ना। अब देखो ध्यान से करना क्या आगे हमको, बड़ा क्लियर है, माइनस अंदर ले गए, अल्फा अल्फा कट गया, ये कितना आया? ये आ गया 10 2 आई बीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पर देखें ध्यान से, इसका वैल्यू था आई रख दो, माइनस इसकी वैल्यू थी माइनस आई, तो क्या हो गया? प्लस आई हो गया। और यहाँ पे 1 प्लस, देखो ध्यान से अभी यहाँ पे ऊपर कर चुके हो आप, 1 - 1 आया तो 1 + 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली देखो ये आ गया 2i/2, 2 से 2 कट गया,
आई अपॉन 1 आ गया। अब जरा गौर करो इस बात पे, अभी तुमको थोड़ी देर पहले हम बताया था हमने, यदि tan 2 आई बीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा, आई अपॉन 1, देखो आई से आई यहाँ भी कट गया, ये एक्चुअली 1 अपॉन 1 बन गया। अब तुमको हमने थोड़ी पहले बताया था, यदि tan हाइपरबोलिक में कभी लिखा हो तो जो भी एंगल निकालना है उसको तुरंत साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर दो। देखो ध्यान से कन्वर्ट करो, लिखो साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा 1 अपॉन 1, अप्लाई करो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, लिख देंगे अप्लाई सी एंड डी थ्योरम। आप समझ जाना भाई, क्योंकि मैंने बता दिया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये था कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1। बोलो ठीक है। ये ऊपर जो बना वो क्या बना, e की पावर 2 बीटा, ये बना e की पावर माइनस 2 बीटा, ये बना 2 अपॉन 0, ये बन गया e की पावर 4 बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। बोलो ठीक है। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब 4 बीटा इक्वल टू आ गया लॉग इन्फिनिटी, ठीक है। बीटा इक्वल टू आ गया 1/4 लॉग इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, इसलिए बीटा कैसा आ गया, इन्फिनिटी हो गया। बीटा आ गया इन्फिनिटी और अल्फा आ गया इंडिटरमिनेट। अब देखो ध्यान से, जो हमने इसके पहले भी क्वेश्चन बताया आपको, उसमें भी तो यही किया था, बीटा निकालना है, माइनस किया, बीटा आ गया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, यहाँ जो आया कंपाउंड डिविडेंडो लगाया। आप एग्जाम्पल 5 घर पे करोगे सब कुछ ऐसे ही करना है, बस वहाँ 1 प्लस कॉस अल्फा आएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा आएगा, तो कॉस अल्फा का मान 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा रख लोगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। 4, 5, 6 तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे ना आपसे। अच्छा ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 आप कर पाओगे। मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह का बताया था पीछे लास्ट टाइम पे। 8 नंबर नहीं करना था, मैंने मना किया था आपको, 8 नंबर बिल्कुल मत करना, कोई मतलब नहीं करने का। आपको 9 नंबर और हम बताते हैं, अच्छा सवाल है 9 नंबर भी इसका। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 बताते हैं, फिर एक्सरसाइज में जो 2-3 सवाल बचे उनको डिस्कस करते हैं कैसे करना है। 7 नंबर आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत होगी उससे पूछ लेना, हम बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना। मतलब पूछ लेना मेरे को जरूर, नेक्स्ट टाइम अगर कहोगे क्लास में डिस्कस कर देंगे, नहीं समझ में अगर आएगा तो। ठीक, एग्जाम्पल 9 देखो रहा क्या लिखा है। 9 नंबर था, इफ कॉस थीटा प्लस आई फाई, इफ कॉस थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू रो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ये प्रूव करना है अपने को। प्रूव दैट फाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं तुमको, असल में इस तरह के क्वेश्चन आगे बहुत कई जगह मिलेंगे करने को, है ना, इसलिए बता रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, थीटा फाई रो और अल्फा 4 वेरिएबल हैं, वो रो गायब है देखो यहाँ पर से, यानी कि तुमको रो हटाना पड़ेगा। और तुमको मैं जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी फर्स्ट डे तो बताया था कि जब कभी कोई वेरिएबल हटाना होगा तो बिना रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए ये रो नहीं हटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं ना, देखो कैसे हटेगा रियल इमेजिनरी पार्ट। कॉस थीटा प्लस आई फाई का रियल इमेजिनरी इक्वेट करो, क्या बनेगा, कॉस थीटा कॉस आई फाई माइनस साइन थीटा साइन आई फाई रो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। बोलो ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस ये आएगा आई साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई रो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है ना। रियल इमेजिनरी इक्वेट करो इससे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट करो इक्वेट, देखो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू आएगा रो कॉस अल्फा, पहली इक्वेशन डाल दी। दूसरी इक्वेशन देखो आ जाएगी साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई माइनस में आएगा रो साइन अल्फा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस था, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही बात है। ठीक, अच्छा तुम खुद सोचो कि जो ये लिखा गया दोनों पार्ट,
जब हमें कोई वेरिएबल गायब करना होता है उसको अलग करते हैं, कोई फॉर्मूलाज पर लग जाता है, लेकिन यहां बताओ रो कैसे गायब होगा? बोलो, साफ दिख रहा है कि अगर डिवाइड करेंगे इसको हम तो रो से रो कट जाएगा। अब बचेगा कितना फिर? थीटा फाई अल्फा बचेगा, उसी में तो आंसर चाहिए, फाई थीटा अल्फा में आंसर चाहिए अपने को। बोलो ठीक है, समझ आ रही बात? इसको डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करने से ये आ जाएगा डिवाइड 1/2। इसको डिवाइड किया आपने, देखो ये आ गया कॉस थीटा, लिखा है इसको हम पहले लिख लो, कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू, ये आ गया कॉस अल्फा अपॉन आ गया माइनस साइन अल्फा। अब आप सोचो आपको निकालना क्या है? फाई। अगर फाई निकालना तो फाई इधर रखो, कॉस थीटा को उठा के उधर ले जाओ। बोलो ठीक है बात ना, कॉस थीटा इधर आ जाएगा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यही कर लो भाई, देखो अगले स्टेप में लिखा हमने कॉस हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक फाई, ये बन गया कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। कैसे? साइन थीटा उधर चला गया और कॉस थीटा इधर नीचे आ गया, तो आ गया माइनस कॉस थीटा और साइन अल्फा आ गया। बोलो बात समझ आ गई ना? अब ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या? फाई। अभी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब 10 था उसको कॉस साइन में कन्वर्ट किया था हमने, है ना साइन। अब देखो ये भी तो वही लिखा है, क्या लिखा है? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी यहाँ भी लगाना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। ध्यान रखना, अप्लाई सी एंड डी थ्योरम, सी एंड डी लिख रहे हैं कंपाउंड डिविडेंडो को अप्लाई करते हैं। देखो क्या बनना चाहिए, ध्यान से देखना जरा, इसको जोड़े हम लोग, इसको जोड़ो, कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, यहां देखो हमने क्या किया, सिंपल समझना, ए प्लस बी किया है, ए माइनस बी किया है, यहां पे ये करो, इसको प्लस करो तो ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान से देखो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऊपर आप कर रहे हो, नहीं सॉरी ऊपर प्लस कर रहे हो ना, हाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, माइनस में आ जाएगा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा, ऐसे लिख लो उसको, एक ही बात है, अपॉन यहाँ भी लिखो कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या किया हमने, ऊपर प्लस करना है तो प्लस करोगे तो तुम्हारा माइनस आ जाएगा ना, और जब घटाओगे इस वाले टर्म को तो प्लस हो जाएगा वो। अब बताओ अच्छा ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ना ई की पावर फाई, ये लिखा है ई की पावर माइनस फाई, अभी बता चुके हैं, ई की पावर एक्स बराबर था कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा देखो, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। बोलो क्लियर है? इसको ऊपर लेगा क्या बना, ई की पावर 2 फाई बन गया, ई की पावर 2 फाई इक्वल टू आ गया साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन आएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, और अगर 2 फाई की वैल्यू आपसे कहें निकालो तो आएगा लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, इसलिए फाई इक्वल टू आएगा 1/2 लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। ये वैल्यू आपको, ठीक है भाई। 9 नंबर एग्जाम्पल समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। हमने तुमको इसलिए बताया कि देखो एक चीज़ समझना, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं पहले तो ध्यान रखो, अगर चारों वेरिएबल सारे नहीं हैं तो रियल इमेजिनरी इक्वेट करो, इसके बाद रियल इमेजिनरी जैसे ही इक्वेट हो जाएगा, इस पूरी एक्सरसाइज में आपने देखा इक्वेट होने के बाद अब दिमाग ये लगाना होता है कि वो वेरिएबल हटाना है। देखो ज़्यादातर हमने कहा कि फाई हटाना है, थीटा हटाना, तो आपने उसको अलग कर लिया, उस पर फार्मूला लगा दिया, लेकिन रो का ऐसा कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा, दिख रहा है साफ साफ कि डिवाइड करने से कट जाएगा, हटा दो इसको। अब यहाँ की बात थोड़ा सोचना है कि जब कभी ये पार्ट ऐसा बन जाए, ठीक है, तो हमको चाहिए क्या था, चाहिए था फाई, तो फाई को अलग करो। अगर इसको अलग करना पड़े, मान लो इसको अलग करना पड़े फाई को, तो कॉस थीटा डिवाइड करो कि नहीं करोगे आप, ऐसे ही साइन थीटा से डिवाइड करो नहीं करोगे, कर लोगे ना, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमको चाहिए फाई यहाँ पर, तो हमने कहा कॉस थीटा नीचे जाओ साइन थीटा ऊपर ले जाओ, ये बन गया, ये ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी का फॉर्म बन गया, सॉल्व कर लिया आपने। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 9 अब सबको क्लियर हो गया होगा, इस तरह मैंने बताया आपको। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बचे थे, उनको भी डिस्कस कर देते हैं कैसे करना है। मेरे ख्याल से 6 नंबर तक तो हमने लगभग बता ही दिए थे आपको क्वेश्चन सारे, है ना। अच्छा 7 नंबर भी जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा हम आपको थोड़ा हिंट कर दें, जिससे कि आप फंसो नहीं क्वेश्चन करने में।
7 नंबर क्वेश्चन इसमें 10 का ही प्रॉब्लम है एक्चुअली वो, लेकिन थोड़ा हम बता दें आपको यहाँ पर 10 हाइपर, इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x कॉसिक 2y 10 अल्फा कॉट हाइपरबोलिक बीटा, ये कहा गया है। तो देखो एक काम करना, 10 हाइपरबोलिक लिखा है, देखो ये लिखा है 10 हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई लिखा है, ठीक है, इक्वल टू लिखा था साइन अल्फा प्लस आई बीटा, साइन अल्फा प्लस आई बीटा। अब आपको जो कुछ प्रूव करना है इसमें कोई वेरिएबल देखो हटा नहीं है, प्रूव हमको ये करना था, प्रूव दैट लिखा है। क्या प्रूव करना था कि साइन हाइपरबोलिक 2x कॉसिक 2y इक्वल टू 10 अल्फा एंड कॉट हाइपरबोलिक बीटा। अब आप देखो ध्यान से, जो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, जो हमें प्रूव करना है उसमें ना तो x हट रहा है, y अल्फा बीटा सारे वेरिएबल हैं, तो सिर्फ एक काम करना, आप इसमें कुछ हटाना नहीं अपने को है, इसमें रियल इमेजिनरी इक्वेट करके बट डिवाइड कर देना है। अब तो वो साइन अल्फा प्लस आई बीटा का रियल इमेजिनरी इक्वेट करना आपको आता है, लेकिन 10 हाइपरबोलिक का दिक्कत करेगा। तो एक काम करेंगे, तुमको हमने एक फॉर्मूला बताया था, यदि कहीं लिखा है 10 ix उसको लिखते हैं आई 10 हाइपरबोलिक x, बोलो लिखते हैं 10 ix क्या होता है, आई 10 हाइपरबोलिक x, यानी कि 10 हाइपरबोलिक x की वैल्यू अगर निकालो तो 1/i हो जाएगा। इसको लिख लो आप इस तरह से 1/i, यहाँ लिखो 10 आई x का मान था x प्लस आई वाई, ठीक, इतना लिख लिया आपने, और यहाँ लिख दिया आपने साइन अल्फा प्लस आई बीटा। अब इसको 1/i लिखा रहने दो, इसको लिखो आप साइन आई एक्स माइनस वाई, बोलो ठीक है, और ये बन गया कॉस आई एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है साइन अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो साइन आई एक्स, जरा हमको समझना ये है कि डिनोमिनेटर पार्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस आई एक्स, बताओ इसका क्या आएगा कॉन्जुगेट, तुरंत दिमाग लगाओ आप, साइन आई एक्स माइनस वाई का कॉन्जुगेट कितना आएगा, ये आएगा कॉस आई एक्स प्लस वाई, सॉरी हम गड़बड़ कर रहे हैं, कॉस माइनस आई एक्स माइनस वाई, क्लियर। देखो क्यों, हमने कहा था आई का ही साइन हमेशा चेंज होगा, ए प्लस आई भी क्या होता है, ए माइनस आई भी होता है, तो समझना इसमें आई का साइन चेंज करो तो आएगा कॉस माइनस आई एक्स माइनस वाई, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो आएगा कॉस आई एक्स माइनस वाई कॉस माइनस आई एक्स माइनस वाई, ठीक है भाई। अब देखो ये आ गया साइन अल्फा प्लस आई बीटा। अब और करो इस बात पे, आपने ये लिखा है साइन ए कॉस बी, उसको 2 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी। जरा देखो फॉर्मूला होता क्या है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी, इसको जरा जोड़ो आपस में, तो ये बन जाएगा -2y, जोड़ो आई एस कट जाएगा ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब घटाओगे तो अब की बार बन जाएगा 2ix अपॉन, ऐसे यहाँ भी देखो 2 कॉस ए कॉस बी बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बोलो ठीक है भाई, और ये बन गया अपने को साइन अल्फा प्लस आई बीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना ध्यान से, 1/i, 1/i, देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2i, ये बन जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन कॉस माइनस 2i तो कॉस 2i होगा, और ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब बस इतना करना है कि साइन अल्फा प्लस आई बीटा को भी आप एक्सपेंड कर देना, साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा, ठीक है भाई, कॉस आई बीटा साइन आई बीटा। अच्छा आप कुछ सोचो कि जो आई लिखा उसका क्या करें, तो आप सबने पढ़ा है कि -1 होता है आई स्क्वायर, बोलो अगर इसको हम आई स्क्वायर रख दें और इसमें आई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आई बचेगा खाली, ये आई बाहर होकर कट जाएगा, नहीं कटेगा, देखो लिख दें 1/i, इसको हमने आई स्क्वायर रख दिया, -1 को रख दिया आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर साइन 2i, आई साइन हाइपरबोलिक 2x, नीचे आ गया कॉस 2i प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x। यहाँ तक बात तो समझ में आ रही है ना सबको, हाँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो लिखा उसको भी लिख लो, देखो साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आ जाएगा आई कॉस अल्फा
साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब देखो पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया, आई यहाँ से कॉमन हो गया, आई से आई कट गया, तो रियल पार्ट इसका बनेगा साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन इतना बन जाएगा, बनेगा बराबर आएगा इसके, और इमेजिनरी पार्ट बनेगा साइन 2y अपॉन ये बनेगा बराबर आएगा कॉस अल्फा। बस उसको डिवाइड कर देना, जो कट रहा है उसे काट देना, ये आंसर ही बचेगा खाली इतना। अब हम कर रहे हैं इतना करना, सब लोग इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्यों आई से आई कट गया, तो ये आई कॉमन होकर काट देना, ये रियल पार्ट बनेगा और ये पार्ट इमेजिनरी बनेगा। इसका रियल ये लिखा है, इसका इमेजिनरी लिखा है, बस आराम से रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट कर देना, जो कट जाए उसे काट देना, जो बचेगा वो सिर्फ इतना आंसर ही बचेगा यहाँ पर। भाई समझ गए? और कोई चीज़ नहीं आएगी तो बिल्कुल क्लियर है, रियल इमेजिनरी आपके पास लिखा है, बट डिवाइड ही करना है, और चाहो तो हम कर दें, उसमें कोई दिक्कत है नहीं करने में, है ना, बड़े आराम से कर सकते हो। उसको सामने दिख रहा है आपको कैसे करना, देखो चाहो तो लिख लो यार, 1 मिनट लगेगा, हम बता देते हैं। देखो रियल पार्ट बना साइन हाइपरबोलिक 2x, क्या बना साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन ये बना cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू रियल पार्ट इसका आया साइन अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा साइन 2y, कितना आएगा साइन 2y अपॉन cos 2y cos हाइपरबोलिक 2x, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आएगा cos अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। चलो अब तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है ना क्या करना है। अब ध्यान से देखो, हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे ये पार्ट तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, तो बचा क्या, बचा यहाँ पर से डिवाइड 1/2, ठीक है, चलो डिवाइड कर दिया, तो बचेगा साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन साइन 2y, साइन 2y, यहाँ देखो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बन जाएगा टेन अल्फा, और ये बन जाएगा कॉट हाइपरबोलिक बीटा। इसको ऊपर लेगा कॉसिक बन गया, तो बस यही आंसर हो गया कि साइन हाइपरबोलिक 2x कॉसिक 2y इक्वल टू आ गया टेन अल्फा कॉट हाइपरबोलिक बीटा। शायद यही लाना था, या चेक करना था, इसमें लाना क्या था, हाँ ठीक यही लाना था, ठीक। तो हमने तुमको ये बता दिया, क्वेश्चन इसलिए बता दिया कि ये बात बनाओ, ये रह गया, क्योंकि बार बार दोबारा तो नहीं बता सकते थे क्वेश्चन, एक बार करने के बाद दोबारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना करना इतना सब कुछ यहाँ दोबारा, ठीक। तो ध्यान में यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट है कि cos ix माइनस वाई का कॉन्जुगेट होगा cos माइनस आई एक्स माइनस वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। अब आते हैं इसमें 2 क्वेश्चन इसमें और हैं, 8 और 9 नंबर 10 तो हमने तुमको पहले कहा था मत करना, कोई मतलब नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में नहीं है। हालांकि अगर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो हम तुम्हें 10 नंबर क्वेश्चन एक बार करके बता देंगे, एग्जाम्पल में भी वो क्वेश्चन लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं, कर लोगे आराम से आप, है ना, लेकिन हम तुम्हें करा देंगे, सवाल ये नहीं कि पता फिर छोड़ दिया। अगर वैसे तो खैर ऑब्जेक्टिव ही होगा, मुश्किल है कि इस बार चेंज होगा कुछ, है ना, ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तुम्हें पूरे चैप्टर में एक आध क्वेश्चन कहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि बहुत बड़े सवाल हैं, उसमें टाइम खराब होता है, तो वो हमें पता है कौन से क्वेश्चन, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर कहीं ऐसा कुछ नोटिस आता है तो फिर वो क्वेश्चन सब आपको बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे पहले ही बताए गए क्लास में सभी। चलो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8 जल्दी से देख लेते हैं क्या था। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि x इक्वल टू 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा, 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा, x की वैल्यू दी गई है, y था 2 sin अल्फा, y था 2 sin अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये 2 वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन। और आपसे क्वेश्चन में पहला पार्ट ये बोला गया है कि सेक अल्फा प्लस आई बीटा प्लस सेक अल्फा माइनस आई बीटा को प्रूव करिए 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और देखो सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, सेकंड पार्ट बोला गया है सेक अल्फा प्लस आई बीटा माइनस सेक अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू चाहिए 4i अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। भाई देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नई बात समझना, सबसे पहला काम आप करो कि इसको यहीं से पहला पार्ट ले लेते हैं हम लोग, सोल्यूशन देखो यहाँ से लिखते हैं, लिखा था सेक अल्फा प्लस आई बीटा सेक अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। इसको 1 अपॉन लिख लो, 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा
1/cos अल्फा माइनस आई बीटा, लिख लिया। अच्छा अब देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता है, वो लगा दो उसको, यह आएगा cos अल्फा cos आई बीटा। तो cos आई बीटा क्या होता है? cos हाइपरबोलिक बीटा। देखो बार बार लिख नहीं रहे आई बीटा वगैरह, बहुत क्वेश्चन कर चुके हो आप। cos अल्फा cos आई बीटा माइनस साइन अल्फा साइन आई बीटा कितना होगा? आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। वो सिंपल सा कैलकुलेशन आप लोग इतना थोड़ा अगर छोटा भी लिख रहे हैं तो समझ जाना क्या लिखा है। अगला देखो cos अल्फा cos आई बीटा, यानी कि cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा प्लस लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस बीच में लिखा है। साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा और यहाँ पर आ गया आई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। क्यों हो गया? देखो cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू थी x/2। देखो ध्यान से, ये बन गया x/2 माइनस, और देखो इसका मान था y/2। ध्यान से देखो क्या लिखा है, आई y/2 प्लस 1/, यहाँ भी लिखा है x/2 प्लस आई y/2। 2 तो ऊपर चला जाएगा ना इसमें, बोलो 2 ऊपर चला गया, 2/, आ गया x माइनस वाई और प्लस 2/, आ गया x प्लस आई वाई। इसका एल्शियम ले लो। अगर इसका हम एल्शियम ले लें तो 2 तो पहले आप बाहर ही करो। देखो एल्शियम लोगे तो आएगा x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, और ध्यान से देखो ये टर्म ऊपर आ गया, ये आ जाएगा x प्लस आई वाई, इधर आ जाएगा x माइनस आई वाई, तो आई वाई कट जाएगा, कितना बचेगा 2x। बनाना। अब ध्यान से देखो ऊपर तो बन गया 4x, ऊपर बन गया 4x और यहाँ बना x a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया क्योंकि आई स्क्वायर होता है -1। सवाल समझ में आ गया ना? दूसरा पार्ट बिल्कुल सिंपल है, जहाँ जहाँ प्लस लिखा माइनस करते जाओ, माइनस 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 माइनस, और जब यहाँ माइनस करो 2 तो कॉमन हो जाएगा। देखो x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो 2 आई वाई ऊपर आएगा, इसलिए बन जाएगा 4 आई वाई, पॉइंट ना बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल सा था, 8 नंबर कुछ दिक्कत है नहीं क्वेश्चन करने में, आराम से हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर भी हो गया। अच्छा अब जरा जल्दी थोड़ा सा इसमें हमको बता दें, जो अगला क्वेश्चन लिखा है आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आराम से आप कर पाओगे क्वेश्चन 9 नंबर भी। 9 नंबर थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करना, हम बता दे रहे हैं कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक दो चीज़ बता दें। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 9 नंबर में बड़ा क्लियर बोला गया है कि भाई फाई प्लस आई साई इक्वल टू लिखा है 10x प्लस आई वाई, 10x प्लस आई वाई, इतना दिया है आपको। और जो प्रूव करना वो ये लिखा है कि भाई प्रूव करो फाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा आप खुद सोचो आप इस क्वेश्चन में कि फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर कैसे आ सकता है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान दो, अगर हम इसका फाई माइनस आई साई निकाल लें, भाई सोल्यूशन आप ऐसे लिखना कि आपको इतना दिया है, फाई माइनस आई साई बन जाएगा 10x माइनस आई वाई, बोलो बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई 1 and 2 मल्टीप्लाई 1 and 2 मल्टीप्लाई करो तो आएगा फाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आ जाएगा, बोलो ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, ये बना 10x प्लस आई वाई इंटू 10x माइनस आई वाई, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, फाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, लिख दो साइन एक्स प्लस आई वाई कॉस एक्स प्लस आई वाई साइन एक्स माइनस आई वाई कॉस एक्स माइनस आई वाई, और 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 साइन है साइन बी, 2 कॉस है कॉस बी। अच्छा बताओ 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है कॉस ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 2 आई वाई माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा 2x, दोनों को जोड़ो 2x आएगा। ऐसे 2 कॉस ए कॉस बी क्या बनेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बोलो ठीक है, समझ गए? तो फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर इतना बन गया, क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ सोचो आप इस क्वेश्चन में, आगे हम करते हैं कि फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर आया कितना? ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक 2i माइनस ये क्या बनेगा कॉस 2x, यहाँ पर क्या बन गया कॉस 2x, ये बन गया प्लस कॉस हाइपरबोलिक
2i। अब ध्यान देखो, जो प्रूव करना आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई तुमने करना क्या, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर लेना। कॉस हाइपरबोलिक 2i का मान क्या होता है, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 माइनस कॉस 2x का मान भी कॉस के टर्म्स में रखो, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। बोलो ठीक है। ऐसे यहाँ भी चेंज कर दो, कॉस 2 साइन मिलाना तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये कॉस 2i का कॉस 2x का मान हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसका मान कॉस में ले आओगे तो बन जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, जो आंसर ही बचेगा। ध्यान से देखो 1 माइनस का है और 1 प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखो 1 1 यहाँ भी कटेगा, 1 और माइनस 1 कट गया, 2 यहाँ से भी कॉमन हुआ, तो जो तुम्हें आंसर चाहिए था मिल गया ना। आंसर क्या लाना था, आंसर लाना था कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ लाना कॉस, ये तुम्हारा नेगेटिव होगा, ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x। तो मेरे ख्याल से अब ये तुम्हारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट हैं, सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे इसकी अगली एक्सरसाइज तुमको हम बताएंगे कैसे करना है नेक्स्ट टर्न पे, इसके लिए सर, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 4 थी और अभी ये चैप्टर खत्म होने में भी 2 टर्न और लगेंगे, क्योंकि 2 टर्न लग जाएंगे अगली एक्सरसाइज बताने में आपको। जैसे कंप्लीट करना है सब लोगों को, बाकी नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।